पाकिस्तानी बरेलवी चरमपंथी संगठन दावते इस्लामी पर कार्यवाही करने हेतु कानपुर से लखनऊ तक पैदल यात्रा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। सूफी खानका एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मशीदी एडवोकेट ने बयान जारी करते हुए कहा कि सूफी खानका एसोसिएशन है जो देश के राष्ट्रवादी सूफियों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसके द्वारा चरमपंथी संगठन पीएफआई को अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंधित करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। साथ ही एसोसिएशन के द्वारा विगत 3 वर्षों से पाकिस्तानी चरमपंथी संस्था दावते इस्लामी, जिसके द्वारा गुजरात के धंधुका और राजस्थान के उदयपुर में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है और लगातार इस संगठन के द्वारा देश भर के चरमपंथ और कट्टरपंथ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस पर कार्यवाही किए जाने के संबंध में मांग उठाई जा रही है। विदित हो कि पीएफआई और दावते इस्लामी के विरोध के कारण चरमपंथी शक्तियों की सह पर कानपुर नगर और कानपुर देहात की पुलिसों के द्वारा सूफी खानका एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए। जो प्रार्थना पत्र दावते इस्लामी और पीएफआई पर कार्रवाई करने हेतु दिए गए थे, पुलिस के द्वारा उन मुकदमों को क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई है और दावते इस्लामी के खिलाफ किए गए किसी भी प्रार्थना पत्र पर आज तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई अमल में नहीं लगाई गई है, जिसके कारण एसोसिएशन 26 नवंबर 2022 को कानपुर से लखनऊ तक पैदल यात्रा इंसाफ आयोजित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा 26 नवंबर 2022 को केंद्रीय कार्यालय परमपुरवा जोही कानपुर से प्रारंभ होगी और दिनांक 28 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मांगों के संबंध में लखनऊ में जनता दरबार में प्रार्थना पत्र देकर और उसी दिन केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में महामहिम राज्यपाल महोदय को शिकायत की ज्ञापन देकर यात्रा को समाप्त किया जाएगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सूफी खानका एसोसिएशन देश के राष्ट्रवादी सूफियों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसके द्वारा चरमपंथी गतिविधियों में लिप्त चाहे व्यक्ति हो, चाहे समूह हो या संगठन हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती रही है। पूर्व में सूफी खानका एसोसिएशन के द्वारा पीएफआई के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी और उसे अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंधित कराने का प्रयास किया गया था। साथियों, दावते इस्लामी जो कि पाकिस्तानी चरमपंथी संगठन है, जिसके द्वारा भारत भर में अराजकता उत्पन्न की जा रही है, उसके साहित्य के द्वारा, उसके मदरसों के द्वारा लगातार मुस्लिम वर्ग में कट्टरपंथ को फैलाया जा रहा है। दावते इस्लामी के द्वारा मतांतरण की भी शिकायतें पिछले वर्ष सुनने में आई थी और ये वही दावते इस्लामी है जिसके द्वारा धंधुका में किशन भरवा की हत्या की गई थी और उदयपुर में दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। साथियों, दावते इस्लामी के द्वारा देश भर में अवैध फंडिंग की जा रही है। टेलीथॉन नामक वेबसाइट के जरिए और दूसरे तरीक़ों से देश भर में अवैध फंडिंग इकट्ठा करके उसको पाकिस्तान भेजा जाता है दूसरे देशों के जरिए और भारत विरोधी गतिविधियों में उसका पैसा प्रयोग किया जाता है। सूफी खानका एसोसिएशन के द्वारा लगातार इस संबंध में आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए सूफी खानका एसोसिएशन की केंद्रीय कोर कमेटी ने यह तय किया है कि 26 नवंबर का दिन, जो कि भारत के लिए बड़े महत्व का दिन है और इसी दिन पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा भारत में मुंबई में हमला किया गया था, इस दिन के अवसर पर सूफी खानका एसोसिएशन कानपुर से लेकर के लखनऊ तक 2 दिवसीय इंसाफ यात्रा का आयोजन करेगा। दिनांक 26 नवंबर 2022 को केंद्रीय कार्यालय कानपुर नगर परमपुरवा कानपुर नगर से इस इंसाफ यात्रा का आरंभ किया जाएगा, जो कि 28 नवंबर 2022 को लखनऊ पहुंचने पर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने के पश्चात इस यात्रा का समापन किया जाएगा। धन्यवाद।